सभी लोग शांत रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट, आज हम सभी लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हल करेंगे। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन सीबीएसई में सबसे ज़्यादा बार आए हैं उन क्वेश्चनों को आज हम सभी लोग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में सिलेक्ट होते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सभी मीडियम के स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5। फिर इससे बोल रहा है कि इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आपको बताया जा रहा है कि तीन सदिश हैं, थ्री वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के फॉर्म में, जिनका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिनका मॉड ए 3 है, मॉड बी 4 है और मॉड सी 5 है। ठीक, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इनके दो सदिशों के मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट किस टाइप से 0 है कि एक सदिश अगर जैसे हम लोग ए वेक्टर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम ए वेक्टर लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी इस टाइप से 0। क्यों 0 हुआ? 0 ही क्यों लिया? क्योंकि हम सबको मालूम है कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सदैव शून्य होता है। कब? जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर केस होने के कारण हम लोग इसको 0 करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बी वेक्टर को लेते हैं तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सी वेक्टर को लेते हैं तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये 0 हो जाएंगे। तो अब हम लोगों का वर्क क्या है कि हम सभी लोगों को मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी की वैल्यू चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी की वैल्यू होती क्या है। तो मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी की जो वैल्यू होगी हमारी, वो हो सकती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, जैसे इसे हल करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये इतना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0। इसी टाइप से जब हम सभी लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि अगर हम सभी लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करते समय ये देखते हैं कि अगर इन सबको ऐड करें तो इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ए सी, ट्वाइस बी सी और ट्वाइस ए बी। तो इसका रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए डॉट बी, ट्वाइस कॉमन कर लिया गया है बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो फाइनली इस पूरे का मीनिंग इतना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इससे रिस्पॉन्स क्या मिला, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने बोला इतना होता है। अब अगर हम सभी लोग इसका होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व भी करें तो जब इसका होल स्क्वायर करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका होल स्क्वायर करके जो इसकी कैलकुलेशन है, मान लीजिए इसको LHS ले लिया, बाई LHS। तो बाई LHS में क्या किया हमने, इसका होल स्क्वायर किया, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ सी वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में बाकी इसी के इक्वल रहेगा। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि इक्वल क्या आएगा, इक्वल किसके है, जिसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हो। तो हम लोगों ने किया क्या कि हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली हमको मिलता क्या है
ए का स्क्वायर, तो ए आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या करते हैं 9। बी मॉड बी का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा 0, क्यों इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 0। कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या क्लियर की 0। तो फाइनली अब हम देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर है वो आपका हो जा रहा है कितना 25 प्लस 25 50। अब आप यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2 तो 5 रूट 2। तो आपका आ जाता है 5 रूट 2। तो आप बोलोगे हैंस प्रूव्ड। आपको यही लाना था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो कितना होगा 5 रूट 2। तो आप लोगों ने देखा कि आपका प्रूवमेंट आया, जिसकी हेल्प बोली गई थी उसी की हेल्प से। क्लियर। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector and c vector dot a vector। तो इसका हिंदी वर्जन क्या है आप लोग देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, इकाई मात्रक सदिश हैं। तो जब भी कोई सदिश कोई वेक्टर इकाई वेक्टर होंगे यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका जब मॉड्यूलस करोगे तो वो 1 हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ a वेक्टर इज 1, मॉड ऑफ b वेक्टर इज 1 एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इज 1। क्लियर है। अब हमारा वर्क क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, गिवन क्या है दिया है हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑफ स्क्वायर 0 का स्क्वायर कोई मीनिंग नहीं होता है। अब हम सभी लोग इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लस बी वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लस सी वेक्टर ऑफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में बी सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको इसने पहले ही बोल रखा था कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं यूनिट वेक्टर हैं, एकांक सदिश हैं, इनकी वैल्यू 1 लेंगे। अगर हम लोग इनकी वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन क्या हो गई 3 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो 3 को शिफ्ट करिए तो आपका होगा ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। ध्यान से देखिएगा -3 तो 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा अपॉन में 2। तो द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इज -3/2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल वे में आपने देखा कि इसकी कैलकुलेशन के फॉर्मूला ओपन करने से आ गई। यहाँ यूनिट वेक्टर का मतलब है हिंदी में मात्रक एकक सदिश कहते हैं, ऐसे ही लिखा होगा क्वेश्चन में। आइए देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, सेम टाइप है, इसी पर बेस्ड है। सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने कहा कि 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0। ठीक। अब आपके सामने क्या है, इवेलुएट द क्वांटिटी ऑफ म्यू इज ए कांस्टेंट सिंबल है। ठीक। A डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, यहां पर भी आपको वैल्यू गिवन है, मॉड ऑफ A इज 1, मॉड ऑफ B इज 4 एंड मॉड ऑफ C इज 2। ठीक। तो सेम टाइप क्वेश्चन है, आप इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करिए। जब इस फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसका भी रिस्पॉन्स क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम सोल्यूशन ले रहे थे तो सीधे इसका स्क्वायरिंग किया तो यही फॉर्मूला लाएंगे, मॉड ऑफ A स्क्वायर mod of b square and mod of c square plus twice a dot b b dot c and c dot a।
ठीक है, इक्वल्स टू 0। आपने वैल्यू पुट की, देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड ए की वैल्यू आप लोग ध्यान से देखिए, मॉड ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मॉड बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, सी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, ये भी दूसरी साइड में शिफ्ट होगा। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे, शिफ्ट करने का मतलब होता है पक्षांतर करना, तो यहां से क्या आएगा ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -21 और साथ में अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हम लोगों की क्या आ जाएगी -21/2। तो द वैल्यू ऑफ म्यू इज कितना हो जाएगी -21/2। तो आपका फाइनल आंसर होगा म्यू इज इक्वल्स टू -21/2। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये तीनों क्वेश्चंस आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होती है तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप क्वेश्चन अपने सेंड कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।